हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। एक्चुअली मुझे किसी ने ये सवाल किया था, एक ट्विन अगर धरती पर हो और एक ट्विन की डेथ हो जाती है तो दूसरे ट्विन के साथ क्या होता है। और किसी ने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर डिटेल्स में बताइए। तो मैं जिस सोल्यूशन में पहुंची, जो मुझे डाउनलोड्स हुआ, कि मैं क्यों ना हमारे ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन जी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताया जाए। जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जैसे मुझे पॉपअप हुआ था, मेरे डांस मेरे सोल मिशन का एक हिस्सा है, तो मैंने एक चैनल ही खोल दिया था। रविंद्र संगीत के ऊपर ही नृत्य किया है, मैं लिंक दे दूँगी, आप सब देखना। और अवेकनिंग में बहुत हेल्प मिला था। उनके जो गाने, उनके जो लिरिक्स, वो सारे लिरिक्स जैसे एक चैनल सॉन्ग हो। ठीक है, बिरहा किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, वो डेफिनेशन रविंद्रनाथ के सॉन्ग्स में ज़रूर मिलता है, कविताओं में ज़रूर मिलते हैं। तो आज मैं कवि गुरु के बारे में कुछ जानकारी आप सबके सामने लेके आई हूँ। उनके जीवन की कहानी एक ट्रू डिवाइन मस्कुलिन की कहानी है, एंड ऑफ कोर्स वो एक ट्रू डिवाइन मस्कुलिन ही थे। हम सबके हृदय में है, और विश्व कवि का खिताब भी उन्होंने जीता था। जी हाँ, बिल्कुल, उनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। तो नोबेल पुरस्कार विनर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, ट्रू डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ कैसी होती है, आज हम डिस्कस करते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबे होने वाली है, इसलिए मैं इसे पार्ट में भाग कर दूँगी। इतनी बड़ी एक सब्जेक्ट शॉर्ट में कंप्लीट करना आसान नहीं होगी, और आप सबको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मिल जाएगी, ये मैं आशा करती हूँ। थैंक यू ऑल, एंड थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल एंजल्स, कि मुझे आज ये इन्फॉर्मेशन दिया गया कि मैं आप सबके सामने कवि गुरु जी, वो जो एक्चुअल डिवाइन मस्कुलाइन थे, ये मैं बता सकूं। और काफ़ी लोगों को इस विषय में नॉलेज नहीं है, जो आज सबके सामने आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। रविंद्रनाथ ठाकुर फैमिली के नाम से ही हम जानते हैं। हम बचपन से उनके किताब पढ़ के बड़े हुए हैं, स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जन्म हुए थे 7 मई 1861। उनके फादर के नाम मिस्टर देवेंद्रनाथ ठाकुर, एंड उनके मदर के नाम श्रीमती शारदा देवी। ज़मींदार फैमिली से थे, और उनके जो ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी थे, टोटल वो 14th नंबर चाइल्ड थे उनके फैमिली में। उनके सारे भाई बहन सब टैलेंटेड थे। बहुत अच्छी उनकी परवरिश थी बचपन से ही, और वो बचपन से ही कविता लिखते थे। हर वक्त वो कविता लिखते थे। तो उनको एक दिन एक रूम में, ब्लैंक रूम में, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, बंद कर दिया गया था कि बस तुम अब शांत बैठ जाओ, कुछ मत लिखो। कोई पेपर पेन उनको नहीं दिया गया था। तो उन्होंने जब शाम को दरवाज़ा खुला गया तो देखे पूरे दीवारों में कोयला था। उनको कोयला मिला था उस रूम में। तो पूरे दीवारों में उन्होंने कविताएं लिखते बैठे पूरे दिन। तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने उनको बंद किया था कि आप शांत बैठ जाओ थोड़ी देर, वो भी परेशान हो गए। ये रविंद्रनाथ जी के बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज़ हम सुन चुके थे। मैं इस जर्नी में जब आई, और मैं रविंद्रनाथ जी के सॉन्ग्स पे डांस करने के लिए बार बार उसे सुनती थी, उनके लिरिक्स को समझती थी, और फिर मैं वीडियो बनाती थी डांस के ऊपर। 2020 में ये करती थी मैं। तब मुझे क्लिक होता था कि उनके तो कोई अफेयर भी था। लोग उस अफेयर के बारे में कुछ जानकारी तो नहीं, लेकिन गलत बोलते थे। फिर मैं एनालाइज करना, रियलाइजेशन में आना स्टार्ट किया। फिर मैंने सर्चिंग स्टार्ट किया। फिर मैं इसी में पहुंची कि नहीं, मैं करेक्ट हूँ, क्योंकि वो ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन थे।
उनके पर्सनल लाइफ के जो स्टोरी था वो कुछ ऐसा था। उनके जो भाई, बड़े भाई जतींद्रनाथ ठाकुर, उनकी वाइफ, उनकी शादी हुई कादम्बरी देवी से। कादम्बरी देवी उस वक्त कुछ 8-9 साल की थी और रविंद्रनाथ टैगोर उस टाइम पे कुछ 9-10 साल के थे। ऑलमोस्ट सिमिलर एज के ही थे दोनों। रिलेशन में तो कादम्बरी देवी उनकी भाभी कहलाती थी, लेकिन वो दोनों बन गए दोस्त और वो दोनों बहुत सारे टाइम वक्त साथ में बिताने लगे। तो लोगों को लगने लगा ये क्या हो रहा है, ये तो कृष्ण लीला चल रहा है ना। तो तब के समाज इन चीज़ों को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। वो दोनों साथ में ही रहते थे, साथ में कविताएं लिखते थे, गाने लिखते थे, बैठते थे, दिन भर बातें करते थे, है ना। तो तभी के समाज में और बाकी लोगों को भी ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते ना कि किसी और की पत्नी है और तुम दिन भर उनके साथ वक्त बिता रहे हो, क्या है। तो अल्टीमेटली रविंद्रनाथ जी के शादी मृणालिनी जी से 1883 में हो गई। कादम्बरी जी बहुत प्रेम करती थी रविंद्रनाथ टैगोर से, तो कादम्बरी जी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि उनकी शादी हो। उन्होंने बहुत कोशिश किया। उन्होंने रवि ठाकुर को खुद ही बोले आप शादी मत करो, पर कैसे, डिवाइन मैस्कुलिन के हाथ में कुछ होते नहीं है। भले रवि ठाकुर शादी नहीं करना चाहते हो उस वक्त, लेकिन सिचुएशन में, समाज में और जो नियति ने डिसाइड कर रखा था, उनकी शादी मृणालिनी देवी से हो गई 1883 में। उसके एग्जैक्टली 1 साल कादम्बरी देवी बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत पीड़ा में थी और शायद उनको लग रहा था उनके एक अदर हफ की अगर किसी और से शादी हो जाती है तो डिवाइन फेमिनाइन की हालत क्या होती है, ये तो ऑल डिवाइन फेमिनाइन से जानती है। तो कादम्बरी देवी वो सदमा सहने लगी एग्जैक्टली 1 साल के बाद 1884 में उन्होंने आत्महत्या कर ली और झटका लगा रविंद्रनाथ टैगोर को। रवि ठाकुर को इतना बड़ा सदमा, सोल शॉक हम जिसे कहते हैं, ऑब्वियसली लगना ही था। और ये सोल शॉक तभी लगते हैं जब आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हैं। जो आप सेट करके आए होते हो वो आपको, जो आप सोल मिशन, जो आप नियति, जो आप सिचुएशन पहले से ही सेट करके आए हुए होते हो, वो अब आपको करना होता है। इसलिए सोल शॉक एंड अवेकनिंग। अवेकनिंग के बाद ऑब्वियसली उनके रिबर्थ प्रोसेस भी चले होंगे, जो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो एक ट्विन फ्लेम जर्नी को क्रॉस करते हैं, उन्हें पता है। तो रिबर्थ प्रोसेस जब होती है तब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक सोल है और एक सोल की मतलब डेथ हो जाती है, शरीर छूट जाती है, या तो वो सोल वर्ल्ड में जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा, वो सोल वर्ल्ड में जा सकते हैं। सोल वर्ल्ड में वेट करेंगे अनदर सोल के लिए। अनदर सोल जब ये जीवन संपूर्ण जी लेंगे, जो उनका कर्म है कर लेंगे और फिर वो शरीर त्यागेंगे, तो सोल वर्ल्ड में जाके फिर कंप्लीट सोल बन के डिवाइन से मर्ज होते हैं। या तो जिनके कर्मा इसी जन्म में कंप्लीट होना है, जैसे कादम्बरी देवी की देहांत के बाद इनके अवेकनिंग होती है और इनको एक बहुत पावरफुल, जब हम हमारे रियूनियन के स्टेज में आते हैं तो हम DMDF को बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंस करके हम एक पावरफुल सोल होते हैं, लेकिन हम उतना पावरफुल नहीं होते हैं जब एक DMDF एक हो जाए, एक ही शरीर में हो जाए। तो रविंद्रनाथ टैगोर
हीरा नहीं, कोहिनूर बने और उनकी जो अदर सोल, जो कादम्बरी देवी की सोल, वो भी रिबर्थ के बाद उन्हीं के शरीर में प्रवेश कर गए थे। ये मुझे डिवाइन इन्फॉर्मेशन है बस। और फिर मैंने लॉजिक से भी सोचा, प्रवेश कर गए तभी वो एक बहुत पावरफुल कंप्लीट सोल बने और कोहिनूर बन के दिखाए। एक्चुअली हम जानते हैं सुसाइड करना, आत्महत्या करना गलत है, लेकिन एक सोल अगर किसी भी कारण से उनके कर्मा ख़त्म हो जाती है और वो सुसाइड कर भी ले और उनके जो अदर हफ है, अदर सोल हैं, वो अगर उतना मेहनत करे, मेडिटेशन, ध्यान और कैपेबल हो जाए तो अपने शरीर में वो अगर सोल लेवल से उतना हाई हो जाए, उनका कॉन्शियसनेस अगर उतना पावर हो जाए तो वो अपने शरीर में अपने ही अदर हफ को धारण करने का क्षमता रखते हैं। तो वो अपने अदर हफ को अपने शरीर में मर्ज करने का क्षमता रखते हैं। ठीक है। Part 2 will upload tomorrow. Thank you so much. Love you all. God bless you all.